हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे फोर सम प्रॉब्लम ऑल्सो नोन एज ऑल क्वाड्रपल्स। आपको सिंपली एक एरर दिया जाएगा और साथ में एक टारगेट दिया जाएगा और आपने बताना है कि उस एरे के अंदर ऐसे कितने सारे फोर एलिमेंट्स हैं जिसका सम टारगेट के बराबर है। आपने सिंपली उन्हें रिटर्न करना है इन अ शॉर्टेड ऑर्डर। यू आर गिवन एन एरे ARR ऑफ इंटीजर्स and another integer target. You have to find all unique quadruples from the given array whose sum is equals to the given target. Note, all the quadruples should be identically sorted. That is all quadruples. यानी all the जितने भी quadruples है वो चारों elements sorted होना चाहिए। और sorted ही नहीं, identically sorted। simply इसका मतलब ये है कि जो भी एलिमेंट्स आप चुनोगे वो सब सॉर्टेड होना चाहिए और ओवरऑल जो एरे है, जितने भी एरे है वो सब आपस में भी सॉर्टेड होना चाहिए। एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स है उनमें से हमें चार ऐसे एलिमेंट चुनने हैं जिसका सम 3 हो, यानी टारगेट के बराबर हो। सो यू कैन पिक 0, 0, 1 एंड 2। राइट, यहाँ पे जैसे दो दो 1 है तो यहाँ पे दो एरे बनेंगे 4 एलिमेंट्स के जिसका सम 3 के बराबर बराबर होगा। बट हमें यूनिक भेजना है, यूनिक भी होना चाहिए, एज यू कैन सी यूनिक होना चाहिए और शॉर्टेड होना चाहिए। सो फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल दो ऐसे एरे बनेंगे जिनका सम 3 होगा, बट हमें सिर्फ वही रिटर्न करना है जो सिर्फ यूनिक हो। सो दैट्स वाई दिस वन। आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया होगा। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। जैसे आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमें ऐसे चार एलिमेंट्स ढूंढने हैं जिसका सम 23 हो, यानी 23 हो। सो एज यू कैन सी यहाँ पे तीन ऐसे एरे पॉसिबल है, यानी तीन ऐसे एलिमेंट्स जिसका सम, तीन ऐसे एरे ऑफ साइज 4 जिनका सम 23 होगा। वो सब अंदर में, मतलब जितने एलिमेंट्स हो वो सब तो शॉर्टेड होने ही चाहिए और ये सारे एरेज अपने यहाँ अंदर, मतलब ओवरऑल में ये शॉर्टेड होना चाहिए। यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा। इन दिस एग्जांपल एज वेल, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ऐसा सिर्फ एक ही ऐसा एरे होगा, आई मीन 4 एलिमेंट्स का ऐसा एरे होगा जिसका सम 2 होगा। वो है 0, 0, 1 एंड 1। सो दैट्स वाई यहाँ पे ये रिटर्न हुआ है। और एट द एंड हमने सिर्फ यही पूरा सब मैट्रिक्स, आई मीन मैट्रिक्स पूरा रिटर्न करना है ऑफ n क्रॉस 4 साइज। राइट, जहाँ पे n जो है नंबर ऑफ एरेज जिसकी साइज 4 होगी, वो सब हमें रिटर्न करना है। आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। अब इसको करने के कुछ तरीके हैं। सबसे पहला अप्रोच तो एकदम ब्रूट फोर्स है। उसमें हम करेंगे कि हम 4 लूप लगाएंगे, 4 फॉर लूप लगाएंगे और हर फॉर लूप मुझे एक एलिमेंट ला करके देगा। राइट, ये मुझे Q1 ला के देगा, ये वाला मुझे Q2 ला के देगा, ये वाला Q3 और ये वाला Q4। और मुझे बस सिंपली ये चेक करना है कि क्या इन चारों एलिमेंट्स का सम मेरे टारगेट के बराबर है। अगर ऐसा है तो इन सभी को स्टोर करो और उनको शॉर्ट करो। और ऐसा पूरे लूप चल जाने के बाद मेरे पास वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो शॉर्टेड होंगे। आई मीन मैं शॉर्ट करके स्टोर करूंगा और मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा। बस मुझे दो चीज़ों का चेक लगाना है, एक कि वो यूनिक होना चाहिए और दूसरा वो शॉर्टेड होना चाहिए। तो ब्रूट फोर्स तो एकदम सिंपल है, मैं डायरेक्टली आपको कोड की तरफ लेके चलूंगा और आपको मैं सोल्यूशन दिखाता हूँ। सो ये रहा वो ब्रूट फोर्स वाला कोड। हमने इतनी सिंपली कुछ भी नहीं किया है, हमें बस एक एरे मिल रखा है और हमें टारगेट मिल के रखा हुआ है। मैंने सबसे पहले रिजल्ट बनाया जिसमें मेरा आंसर स्टोर होगा और मैंने n ले लिया है जो मेरा टारगेट, आई मीन एरे का जो लेंथ है। उसके बाद मैं एक लूप लगाता हूँ। पहला वाला मेरे को Q1 देगा, दूसरा वाला Q2, तीसरा वाला Q3 एंड चौथा वाला Q4। अभी मैं इन सभी एलिमेंट्स को जोड़ करके ये चेक करूंगा कि क्या मेरे टारगेट के बराबर हैं। जैसे ही मेरे टारगेट के बराबर होते हैं मैं उन सभी को एक एरे लिस्ट में स्टोर करके उसे मैं अपने करंट, एक नाम के टेम्परेरी वेरिएबल है, मैं इसको लिस्ट इसके करंट के अंदर स्टोर कर दूंगा। राइट, फिर मैं उसको शॉर्ट कर दूंगा कलेक्शंस की मदद से। ये जावा का कोड है, तो उसको मैं कलेक्शंस की हेल्प से मैं उसको शॉर्ट कर दूंगा और उसके बाद मैं चेक करूंगा कि जो मेरा रिजल्ट है जिसके अंदर में मेरा मेन आंसर आने वाला है उसके अंदर ये पहले से है कि नहीं। ये मेरा टेक केयर करेगा कि सिर्फ यूनिक हो। राइट, और ये करेगा, ये मेरा शॉर्ट कर देगा। सो मेरा शॉर्ट भी हो गया और यूनिक भी हो गया। सो दैट इज हाउ वी विल टेक केयर कि वो शॉर्टेड भी हो और यूनिक भी हो। ये दोनों लाइन वो उसको टेक केयर कर लेंगे और एट दी एंड मैं उसको रिजल्ट मैट्रिक्स के अंदर ऐड कर दूंगा अपने करंट को। और ऐसा पूरा लूप चल जाने के बाद मेरे रिजल्ट के अंदर सारे ऐसे 4 साइज के एरे आ जाएंगे, चार चार साइज के वो सारे एरे आ जाएंगे जिसका सम टारगेट के बराबर है और एट द एंड में सिंपली उसे रिटर्न कर दूंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोड बहुत सिंपल है। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि हम बार बार शॉर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा करने की बजाय आप एक और काम कर सकते हो कि आप जब जैसे ही आपको एरे मिल रहा है ना, आप पहले ही उसको शॉर्ट कर दो स्टार्ट में ही।
राइट। और शॉर्ट करने के बाद जब आप लूप चलाओगे तो वो ऑलरेडी शॉर्टेड होगा, तो आपको जो एरे मिलेगा, जो आपको रिजल्ट मिलेगा, वो शॉर्टेड ही होगा। अब बस आपको इस चीज़ का टेक केयर करना है कि वो यूनिक हो, तो उसको हम एक दो लाइन में ही उसको हम टेक केयर कर लेंगे। लेट मी शो यू द कोड। तो ये रहा दूसरी तरीके से आप ब्रूट फोर्स को कैसे लिख सकते हो। यूनिक रखने के लिए मैंने क्या किया, बस मैंने कुछ एक्स्ट्रा लाइनें लिख के रखी हुई, यहाँ पे आपको देखोगे तो समझ में आ जाएगा। मैं बस ये चेक लगा रहा हूँ कि मैं जब अगले एलिमेंट पे जाऊँ, जैसे मैंने आई पे गया, राइट, तो मैं देख रहा हूँ कि i-1 पे वही वाला एलिमेंट नहीं है मेरे रिजल्ट में। आई मीन जो मेरा करंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो भी मेरा एरे है, मैं बस ये चेक लगा रहा हूँ कि उसका पिछला एलिमेंट उसके बराबर तो नहीं है। अगर बराबर नहीं है तभी आप आगे जाओ। मैंने यहाँ पे कंटिन्यू कंटिन्यू कीवर्ड का यूज़ करके रखा हुआ। कंटिन्यू का मतलब सिंपल होता है कि आप करंट को छोड़ दो और आगे मूव करो। ब्रेक का मतलब सिंपल होता है। ब्रेक का मतलब ये होता है कि आप जो भी आपका लूप लगा हो, जो भी आपका स्कोप है, उससे आप बाहर आ जाओ। बट कंटिन्यू का मतलब होता है कि आप करंट वाले को छोड़ दो, करंट कंडीशन को स्किप कर दो, आगे वाले पे मूव कर जाओ। सो दैट इज हाउ द कंटिन्यू कीवर्ड वर्क्स। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोग यूनिक कैसे कंटेन कर रहे हैं। उसके बाद तो सारा काम सिंपल है। तो सबसे पहले हम उसको शॉर्ट कर रहे हैं। उसके बाद मैंने एक रिजल्ट नाम का मैट्रिक्स बनाया, जो मेरा आंसर होगा, जो मेरे को रिटर्न करना है। उसका मैंने एक लेंथ डिक्लेयर करी है, जो मेरी एरे की लेंथ है। उसके बाद मैं 4 लूप चलाता हूँ। ओके। और मैं सिंपली ये चेक लगाता हूँ, और ये चेक मेरा जो है वो ये टेक केयर करेगा कि कभी हमेशा मुझे यूनिक एलिमेंट मिले। और शॉर्ट करने की मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कर दिया। बस मुझे सिंपली ये चेक लगाना है कि उन सभी का सम टारगेट के बराबर है या नहीं। अगर टारगेट के बराबर है तो सिंपली उन्हें स्टोर करो और आंसर वाले मैट्रिक्स के अंदर ऐड करो। पूरा लूप चल जाने के बाद मेरे आंसर के अंदर सारे मैट्रिक्स होंगे, आई मीन सारे एलिमेंट्स होंगे ऑफ एरे ऑफ साइज 4, जिनका सम टारगेट के बराबर होगा, और एट द एंड में सिंपली उसे रिटर्न कर दूंगा। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम 2 पॉइंटर्स की मदद से सॉल्व करते हैं। लेट मी शो यू हाउ। लेट मी एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग अबाउट 2 पॉइंटर्स, हाउ 2 पॉइंटर्स गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। 2 पॉइंटर्स लगाने के लिए जो सबसे पहले हम काम करेंगे कि जो भी हमें एरे देकर रखा हुआ है उसे हम पहले शॉर्ट करेंगे। तो शॉर्ट करने के बाद हमारा जो गिवन एरे है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। शॉर्ट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखता है। सबसे पहले हम करते क्या है कि मैं अपना एक पॉइंटर यहाँ पे लगा देता हूँ, और दूसरा पॉइंटर मैं दूसरे वाले एलिमेंट पे लगा देता हूँ, और बाकी बचे हुए एलिमेंट्स पे मैं 2 पॉइंटर लगा दूंगा। यानी एक होगा लेफ्ट पे, एक पॉइंटर होगा लेफ्ट यहाँ पे, और एक होगा राइट यहाँ पे। अब ये लेफ्ट और राइट जो दोनों पॉइंटर है वो आपस मूव कैसे करेंगे, मूवमेंट क्या होगा, मतलब इनका कंडीशन कैसे होगा। जो इनका टारगेट होगा, लेट्स से टी डैश, दिस विल बी बिकम, जो भी आपका टारगेट है, माइनस (1) प्लस (2) का एलिमेंट। अब ये जो भी टी डैश होगा, इसके बेसिस पर मैं लेफ्ट और राइट को मूव करूंगा। हमें 4 एलिमेंट्स चाहिए। पहले 2 एलिमेंट्स को मैंने फिक्स कर दिया, तो बाकी 2 एलिमेंट्स के लिए मुझे बाकी बचे हुए सब एरे के ऊपर मुझे 2 पॉइंटर लगाना होगा। और दो पॉइंटर आपस में मूव कैसे होगा, उनका मूवमेंट क्या होगा, उनका कंडीशन क्या होगा, वो वैल्यू क्या होगी। वो वैल्यू आएगी बाई सब्ट्रैक्टिंग योर कांस्टेंट वैल्यूज। जो कांस्टेंट है उसको टारगेट से सब्ट्रैक्ट कर दो, जो भी वैल्यू आएगी उसके बेस पर ये आगे और ये पीछे मूव करेंगे। एज एग्जाम्पल, अगर मान के चलिए 2 और 3 है, तो हमारा टी डैश क्या होगा, 23 माइनस 2 प्लस 3, दैट इज 5। So this will become 18. T dash is equals to 18. So हमें बस अब ये चेक करना है कि अब इनमें से कौन से एलिमेंट्स, ऐसे कौन से 2 एलिमेंट्स है जिसका सम 18 हो। अगर आप 4 प्लस 10 को जोड़ोगे तो क्या होगा, 14। 14 जो है वो छोटा है 18 से, तो व्हाट वी विल डू, लेफ्ट को प्लस प्लस कर देंगे। लेफ्ट यहाँ पे आ गया। अगेन 5 प्लस 10 क्या होगा, 15। 15 इज लेस देन 18, फिर से लेफ्ट को प्लस प्लस करो, यहाँ पे आ जाएगा। 10 प्लस 7, दिस विल बी 17। 17 इज लेस देन 18, सो फिर से लेफ्ट को प्लस प्लस करो तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। 8 प्लस 10, 18। सो वी गॉट आवर आंसर 2, 3, 8, 10। अब इन सभी को स्टोर करो। अब हमें शॉर्ट करने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी शॉर्टेड है, राइट। तो हमें उनको रखना है, और बस हमने सिंपली बस आगे मूव करना। अब आगे मूव करने के लिए सिंपली मैं क्या करूंगा, अब पॉइंटर को मैं आगे मूव कर दूंगा। सो फिर से मेरा टी डैश क्या हो जाएगा, 23 माइनस 2 प्लस 4, दैट इज 6। अब ये हो जाएगा 17, दैट्स इट। अब मेरा अब लेफ्ट, फिर अगर P2 यहाँ पे आ गया तो लेफ्ट कहाँ पे जाएगा, उससे एक आ गया, यानी लेफ्ट नहीं, न्यू लेफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा न्यू लेफ्ट, और राइट लास्ट में होगा। अब इन इस बाकी बचे हुए सब एरे पे मैं फिर से 2 पॉइंटर लगाऊंगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे काम कर रहा है। सो नाउ लेट्स मूव टू द कोड पार्ट, क्योंकि कोड भी इसका बहुत सिंपल है, मैं उसमें भी आपको हर चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा।
सो ये रहा वो 2 पॉइंटर्स वाला कोड। इसमें हमें फंक्शन है फोर सम, इसे ही हम कंप्लीट करेंगे। हमें एरे दे रखा है, टारगेट देख रखा है। सबसे पहले मैंने उन्हें शॉर्ट कर दिया, उसके बाद मैंने आंसर डिक्लेयर किया जिसमें मेरा आंसर स्टोर होगा। तो मैं लेंथ ले रहा हूँ और फिर मैं अगले एलिमेंट पे ये वाला जो लूप है मुझे P1 ला करके देगा। और ये वाला जो कंडीशन है वो सिंपली यूनिक एलिमेंट को रखने के लिए ही मुझे वो हेल्प कर रहा है। ये सिर्फ यूनिक एलिमेंट को रखने के लिए, ताकि जो पिछला एलिमेंट है उसके बराबर ना हो। अगर ऐसा है तो कंटिन्यू करो, इसका मतलब इस एलिमेंट को चेक करने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू स्किप दिस एलिमेंट। सो ये दिस विल टेक केयर ऑफ इट। सिमिलरली ये वाला जो लूप है वो मेरा P2 ला करके देगा। ये मैं यहाँ से मुझे P2 आ जाएगा और ये वाला लाइन एज यू ऑलरेडी नो ये डुप्लीकेट को रिमूव कर देगा। मतलब एलिमेंट सेम होंगे तो मुझे दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जा चुका है। सो स्किप दिस पार्ट। सो लेट्स यहाँ पे कंटिन्यू है अगेन। अब हम लाएंगे लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट क्या होगा, जो जे है यानी P2 से एक ज्यादा यानी J+1, और लास्ट वाला राइट यानी N-1। अब यहाँ पे हमारा 2 पॉइंटर लगा हुआ, हमारा मेन लॉजिक 2 पॉइंटर का। सबसे पहले मैं ये चेक करता हूँ कि एरे एट आई प्लस एरे एट जे प्लस एरे एट लेफ्ट प्लस एरे एट राइट, अगर इन सभी का सम टारगेट के बराबर है तो उन सभी को मैं अपने एक टेम्परेरी वेरिएबल जो एरे लिस्ट टाइप का है उसके अंदर मैं स्टोर करूंगा, ऐड करूंगा, और फिर मेन आंसर के अंदर इस पूरे टेम्प को ऐड कर दूंगा। शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है मुझे क्योंकि एरे ऑलरेडी यहाँ पे शॉर्टेड हो चुका है, और यूनिक भी हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे 2 कंडीशन लगा के रखे हुए हैं। ओके। और हाँ, एक और चीज़, इनमें वैल्यू ऐड हो गई। अब ऐसा हो सकता है ना कि करेंटली जो आपका पॉइंटर है लेफ्ट, हो सकता है कि उसके आगे भी सेम ही एलिमेंट हो, तो हमें वो स्किप करना होगा क्योंकि उनका भी सम बराबर होगा। तो ये उसका है, ये इस लूप से काम हो जाएगा। सिमिलरली लाइट के लिए भी, अगर राइट का एलिमेंट जोड़ने पे मेरा टारगेट आ चुका है तो हो सकता है कि उसके पीछे भी सेम ही एलिमेंट्स हो। लेट मी शो यू विथ मोर एग्जांपल, विथ वन एग्जांपल। हमारा जो टारगेट था वो था 23, और हमारा टी डैश के आ गया था 5 - 23 दैट इज 18। अब हमें पॉइंटर्स को मूव करके हमें बताना है कि 18 कहाँ पे होगा। तो 18 यहाँ पे 8 से जोड़ने पे और 10 को जोड़ने पे 18 आ जाएगा। बट एज यू कैन सी इसके आगे भी 8 है, मतलब लेफ्ट के लिए भी 8 मल्टीपल है, 10 के लिए भी मल्टीपल है। तो वी वांट टू स्किप दिस क्योंकि क्योंकि एलिमेंट सेम हो जाएंगे ना, हमें सेम तो नहीं चाहिए। ओके, सो वी विल स्किप दिस पार्ट। तो हम लोग तब तक इसको सबट्रैक्ट करेंगे जब तक सेव है। तो ये भी स्किप हो जाएगा, ये भी स्किप हो जाएगा, और ये भी स्किप होता है। यहाँ पे अल्टीमेटली एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। सो हम ये नहीं चाहते कि ये और ये इंक्लूड हो दोबारा, क्योंकि एक नया मैट्रिक्स बनेगा पर हमें तो यूनिक चाहिए। सो वी डोंट वांट दैट। सो दैट्स वाई लेफ्ट को जब तक ये इसके बराबर है ये आप मूव करते जाने, लेफ्ट प्लस प्लस। और मैं ये भी नहीं चाहता कि राइट के इस एलिमेंट के पर्टिकुलरली बराबर हो, तो इसलिए ले राइट माइनस माइनस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं। ये दोनों टेक केयर करेगा कि एलिमेंट अगर साइज मतलब टेम्प टारगेट के बराबर हो गया आपका टेम्प टारगेट, सो अब उनको श्रिंक करो, मेक श्योर करो कि वो बराबर ना हो। सो वो यहाँ पे टेक केयर हो जाएगा, और इस हिसाब से हमारा हमेशा यूनिक ही एलिमेंट हमेशा स्टोर होगा हमारे आंसर के अंदर। और वही अंत में तो सिंपल है कि अगर टेम्प टारगेट एक्चुअल टारगेट से कम है तो वो लेफ्ट को प्लस प्लस करो, अगर टेम्प टारगेट ज़्यादा है तो राइट को माइनस माइनस करो, क्योंकि शॉर्टेड है तो लेफ्ट साइड आई मीन पीछे की तरफ वैल्यूज़ कम होंगी और आगे की तरफ वैल्यूज़ ज़्यादा होंगी। सो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में होंगी, और कुछ भी आपको समझ में ना आया हो या फिर कुछ भी आपको डाउट हो, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट इन माई कमेंट्स। क्योंकि कमेंट बहुत कम लोग करते हैं तो बहुत हाई चांसेस है कि मैं आपके कमेंट को बहुत जल्दी रिप्लाई करूँगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।